हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है शाबाश? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो आज हमने स्टार्ट करना है। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपने टॉपिक पढ़ना है इसमें, सबसे पहला टॉपिक तो वो क्या है शाबाश? वो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। शुरू करते हैं शाबाश। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने 9th क्लास में पदार्थ के बारे में जरूर पढ़ा होगा, यानी कि पदार्थ क्या होते हैं। आपको वहां पे बताया गया था कि जो पदार्थ होते हैं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, भार होता है, और दूसरी चीज क्या होती है कि वो जगह घेरते हैं, यानी कि वो जगह भी घेरेंगे और उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। और उन पदार्थों के दो तरह के गुणधर्म थे, या तो उनके भौतिक गुणधर्म थे या उनके रासायनिक गुणधर्म थे। उन रासायनिक गुणधर्मों के द्वारा जब वो आपस में क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, तब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं से पढ़ने से पहले हमें पदार्थ का पता होना जरूरी है, यानी कि पदार्थ क्या होते हैं जो जगह घेरते हैं और जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। हम कैसे बताएंगे कि जब दो या दो से, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होगा? दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं, जो आपको दो या दो से अधिक पदार्थ दिए गए हैं, वो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ वो क्रिया करते हैं। इसे हम अंतःक्रिया बोलते हैं। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? अंतःक्रिया का मतलब होता है इंट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे के साथ वो भी क्रिया करेंगे। और जब एक दूसरे के साथ क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन उस पदार्थ के जो गुण होंगे, गुणधर्म जो होंगे, वो पहले वाले जो दो पदार्थों ने आपस में अभिक्रिया की थी उनसे क्या होंगे? अलग होंगे। यानी कि हम ऐसा बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में अंत अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। शाबाश, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए शाबाश, कैसे बताते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती है, वे अभिक्रिया होती हैं। कौन सी? जिसमें क्या होता था? वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें जिसमें दो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं अंत अंतःक्रिया करके नए गुणधर्म, नए गुणधर्म, यानी कि जिनके नए गुण होंगे, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण का निर्माण करते हैं। शाबाश, क्या बताया मैंने आपको कि रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होंगी जिसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक जो पदार्थ होंगे वो आपस में अभिक्रिया करेंगे, यानी कि क्रिया करेंगे एक दूसरे के साथ। और जैसे ही क्रिया करेंगे, नए जो पदार्थ बनेंगे वो नए गुणधर्म के साथ बनेंगे। मान लिया पहले वाले जो दो पदार्थ हमने लिए, पदार्थ एक पदार्थ दो, उनके गुणधर्म अलग अलग थे। गुणधर्म का मतलब क्या है? यानी कि उनका कलर अलग हो सकता है, ठीक है, उनकी शेप अलग हो सकती है, वो अलग अलग अवस्था में हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनके गुण को देखते हैं, यानी कि उनके गुण अलग अलग होंगे। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर जाएंगे, तब क्या होगा? जब क्रिया करेंगे एक दूसरे के साथ, तब नए पदार्थ का निर्माण जरूर होता है, लेकिन उनके जो गुणधर्म होंगे वो पहले वालों से क्या होते हैं? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। समझ में आया यहां तक? दोबारा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में
अंतःक्रिया करके, क्या करके, अंतःक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं शाबाश, जैसे यहां पे हम देखते हैं उनके कुछ प्रेक्षण। अब ये देख लेते हैं कि प्रेक्षण की बात कर लेते हैं। प्रेक्षण का मतलब क्या है, यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, उनकी ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने देखना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, कि उसमें हम क्या क्या चीज, मतलब क्या उसका साइन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि वो तो देखना पड़ेगा ना कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो कुछ तो ऐसी चीज दिखे जिससे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि उनके प्रेक्षण को देखना है हमने, वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या चीज ऐसी होती है जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। तो जिसमें पहला जो आपका फैक्टर है वो आप क्या बताते हैं, वो होती है अवस्था में परिवर्तन। किसमें, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसकी अवस्था का बदल जाना। अब अवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं, वो भी आपने 9th क्लास में देखा होगा। अवस्थाएं कितने तरीके से देखी थी आपने, 3 तरीके से, ठोस, द्रव और गैस। 2 और थी आपके सिलेबस में जो आपको बताई गई थी सिर्फ, तो आपने सिर्फ 3 ही पढ़नी थी, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि जो आपके पदार्थ हैं जब वो अभिक्रिया करेंगे एक दूसरे के साथ, तब किस चीज से पता चलेगा, या तो पहली चीज उनकी क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। ठोस है तो द्रव बन जाएंगे, द्रव है तो गैस बन जाएंगे, या गैस से द्रव या गैस से ठोस बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे ही हमें अवस्था में परिवर्तन दिखा, हम तुरंत पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वहां पे हुई होगी। समझ गए। दूसरा देख लेते हैं शाबाश, जो दूसरा हमारा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है शाबाश, दूसरा हमारा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, शाबाश। अवस्था में परिवर्तन देख लिया, रंग में परिवर्तन की बात करते हैं। अब रंग में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे देखिए आपने दो कोई भी चीज ले ली, मान लिया 2 पदार्थ ले लिए कोई भी अलग अलग, और उनको आपस में मिला दिया, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो रंग है वो बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जो आपके 9th क्लास में ही है, कि आप पानी में पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दीजिए या आप पानी में शाही डाल दीजिए, तो क्या होगा, रंग बदल जाएगा। तो यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, उससे कैसे पता कर सकते हैं हम, वहां पे हम देख सकते हैं कि रंग में अगर परिवर्तन हुआ है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है यह पता चल जाएगा। तो यानी कि या तो हम अवस्था में परिवर्तन देख सकते हैं कि या तो वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस ऐसे बदल रहे होंगे, या उनके रंग बदल रहे होंगे, जिससे हमें पता चल सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा देख लेते हैं शाबाश फैक्टर जिसका उस पर असर पड़ता है, वो होता है तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। देखिए तापमान में परिवर्तन यानी कि उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, उसका तापमान बदल जाएगा, या तो वो गर्म हो जाएगा या वो ठंडा हो जाएगा। क्या, जो आपने पदार्थों को मिलाया है उससे बनने वाला वो नया पदार्थ। जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए आपने किसी भी बीकर के अंदर, ठीक है, आपने किसी बीकर के अंदर कोई भी पदार्थ ले लिया, मान लिया आपने ले लिया जल ले लिया, यानी कि पानी ले लिया, और आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, हम उसके अंदर अम्ल को ऐड करते जा रहे हैं, एसिड को उसके अंदर डालते जा रहे हैं। तो क्या होगा, हमें पता है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना बढ़िया आपका अम्ल होता है, उतनी ही ज़्यादा वहाँ से क्या निकलती है, गर्मी निकलती है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है, यानी कि वहाँ से ऊष्मा जरूर निकलती है। तो यानी कि वो जो बीकर है वो हमारा, जब हम उसको हाथ लगाकर देखेंगे वो बिल्कुल गर्म दिखेगा, गर्म लगना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ, जब वो दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया गया
तब क्या हुआ, वहां से तापमान में परिवर्तन हुआ, और जैसे ही तापमान में परिवर्तन हुआ तो हमें पता चल गया कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया वहां पर जरूर हुई है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब क्या है, या तो हम अवस्था में परिवर्तन देख चुके हैं, अवस्था में परिवर्तन होगा, या हम रंग में परिवर्तन के द्वारा बता सकते हैं, या बता सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन हो गया, यानी कि या तो वो ठंडा हो गया या फिर वो गर्म हो गया। उससे पता चल जाएगा कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है वो हुई है या नहीं हुई है। हो जाएगा, शाबाश। चौथा फैक्टर देख लेते हैं। चौथा फैक्टर जो है वो है आपका गैस का निकलना, यानी कि वहां से गैस निकलेगी, गैस का निकलना। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां से कोई ना कोई गैस निकल रही होगी, और उस गैस से हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये आपको अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा कि गैस से कैसे पता करते हैं, वो आपको मैं वहां पे अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। जब जब आप इससे अगला आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जब गैस निकलती है तो कैसे पता चलता है, और कैसे पता चले कि गैस कौन सी निकल रही है, ये भी हम वहां पे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पता चलता है कि गैस कौन सी निकल रही है, और गैस निकल रही है तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है। तो देखिए शाबाश, ये हमारे 4 ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो पक्का हो रही होगी। पहली तो क्या होगी शाबाश, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उनकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। दूसरा क्या होगा शाबाश, रंग में परिवर्तन हो सकता है, उनके कलर चेंज हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है शाबाश, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर जरूर बदल सकता है। या फिर गैस का निकलना, यानी कि वहां से गैस जरूर निकल सकती है। अगर ये 4 साइन आपको देखने को मिल रहे हैं तो पक्का है कि वहां पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर हो रही है। हो जाएगा। पहले हमने क्या देखा शाबाश, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर हमने क्या देखा कि प्रेक्षण से कैसे पता चलता है, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं हम इन चीजों की, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हो रही है, उसका कैसे पता चलता है, उसके हम 4 फैक्टर बताते हैं। हो जाएगा शाबाश। आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक देखते हैं शाबाश। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ना है। देखिए, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि आपको रासायनिक अभिक्रियाओं का तो पता चल गया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, कि जब 2 पदार्थ मिलेंगे वो नए पदार्थ बनाएंगे, और उनके गुण जो है वो पहले वालों से क्या होंगे, अलग होंगे। फिर हमने देखा कि प्रेक्षण क्या, जैसे पता कैसे चलता है वो भी हमने देख लिया, लेकिन उस रासायनिक समीकरण को कैसे बताते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में कैसे पता करते हैं, वो देख लेते हैं शाबाश। उसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जैसे हम देखिए क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का, जो मैग्नीशियम होता है उसका आप रिबन ले लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया आपने, मान लिया ऐसे एक आपका मैग्नीशियम का एक रिबन है। ये आपका किसका रिबन है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको जलाएंगे, नीचे से हम क्या करेंगे, इसको जलाते हैं, किसी भी मोमबत्ती की मदद से या किसी भी चीज की मदद से हम उसको क्या करते हैं, जलाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे इसको जलाएंगे, यहाँ से क्या होगा, ये जलना शुरू हो जाएगा ऐसे, और जैसे ही ये जलेगा यहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। आपको सफेद एक धुआं निकलता हुआ दिखता जाएगा कि धुआं निकल रहा है, निकल रहा है, और ये पूरा जल जाएगा। ठीक है, वहां पे हुआ क्या, देखिए रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, हुई यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है। अब उसको रासायनिक समीकरण में बताने की बात आती है, तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन लिया, उसके हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को नीचे से हमने किसी मोमबत्ती की मदद से उसको जलाया तो वो क्या करेगा, जलना शुरू होगा। जैसे ही जलना शुरू होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और धुआं उसमें से निकलता जाएगा। धुआं निकल रहा है, देखिए धुआं निकल रहा है, आपका गैस निकल रही है।
तो कैसे पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है। लेकिन समीकरण की बात करते हैं तो हमने क्या किया, जैसे ही धुआं निकलता जाएगा ये पूरा का पूरा आपका बाद में एक सफेद रंग की आपकी जो राख है वो बच जाएगी, वहां से आपका पाउडर बच जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। वो क्या था, यानी कि देखिए हुआ क्या, मैग्नीशियम रिबन सारा जल गया और वहां से हमें क्या मिला, एक सफेद रंग की एक राख मिली और उसके बारे में बताना है कि क्या हुआ वहां पे, वो क्या था। तो हुआ क्या, देखिए शाबाश, अभिक्रिया कैसे हुई कि मैग्नीशियम को हमने क्या किया, जलाया। किस में जलाया, वायु में। देखिए वायु में जलाने का मतलब क्या है कि वायु में उपस्थित वो ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करेगा और वो जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा और बाद में क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, यानी कि उसकी राख जो थी वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बचा था आपके पास। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण को देखिए कैसे लिखते हैं। पहले हम बताएंगे कि जब मैग्नीशियम को, जब मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित, वायु क्यों, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, ओजोन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन हमें कौन सी चाहिए, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, क्योंकि मैग्नीशियम जब जलेगा वो ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा। तो यानी कि जब मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में, की उपस्थिति में जलाया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि आपने देखिए, आपने क्या किया, रासायनिक समीकरण देख रहे हैं आप, आपने रासायनिक अभिक्रिया तो करवाई, लेकिन रासायनिक समीकरण पे आएंगे हम। उससे पहले आपने रासायनिक अभिक्रिया कैसे बताई, आप किसी को बताते हो आप कैसे कहते हो कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को हमने जैसे ही मोमबत्ती के साथ जलाया, यानी कि जब वो वायु में उपस्थित जो आपकी क्या है, ऑक्सीजन है, उसके साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, जैसे ही वहां पे जलने की कोशिश करेगा मैग्नीशियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। हो गया। लेकिन रासायनिक समीकरण की बात आती है तो इसको इतना बड़ा लिखना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। यानी कि हम कैसे बताएंगे कि जब मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित, या जब मैग्नीशियम को क्या किया गया, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में जलाया गया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यानी कि हम इसको थोड़ा सा और छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक समीकरण बनाने की कोशिश की कि एक ऐसी समीकरण हो जिसे मिनट में पता चल जाए आपको कि क्या होगा, कि ऐसे ऐसे दो पदार्थ आएंगे और इस तरीके से अभिक्रिया करेंगे और ये हमारा बन जाएगा। क्योंकि इसको पूरे पैराग्राफ में, लाइन में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए हम समीकरण में दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको और शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं शाबाश, देखिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम, और क्या ली थी शाबाश, ऑक्सीजन, क्या ली थी, ऑक्सीजन, और बना क्या आपका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम का क्या बना, ऑक्साइड बनता है। देखिए सबसे पहले तुम देख लेते हैं कि जो ये अभिक्रिया है इसमें भाग कौन ले रहा है और बन कौन रहा है। तो यानी कि जो भाग ले रहा है, जिसने भाग लिया, जिसने भाग लिया, कौन कौन थे शाबाश जिसने भाग लिया, एक तो कौन था, मैग्नीशियम, यानी कि वो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिया था स्टार्टिंग में हमने, और क्या लिया था, उसके साथ हमने ली थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमें कहाँ से मिली, वायु से।
यानी कि वहां पे ऑक्सीजन आई, इन्हीं ने किया। फिर जो बना या जो बनता है वो क्या बना, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। देखिए भाग किसने लिया उस अभिक्रिया में, कौन कौन आए, मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम की वो हमने रिबन लिया था, और वायु थी हमारी, उन दोनों में जो वायु मतलब कि ऑक्सीजन, उन दोनों ने क्या किया, अभिक्रिया की है। और फिर जाके जो हमारा जलने के बाद जो सफ़ेद राख बनी थी जो आपकी, वो क्या था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड था। जो बना वो हमने लिख दिया, जिसने भाग लिया हमने वो लिख दिया। जो भाग लेते हैं उस अभिक्रिया में उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है, अभिकारक, यानी कि वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। यानी कि जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है ये क्या है, आपके अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। और जिसने जो अभिक्रिया करने के बाद जो बना यानी कि जो बन चुका था वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद। अभिकारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और उत्पाद को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कहते हैं ना कि प्रोडक्ट यानी कि क्या मिला हमें, यानी कि क्या प्रोडक्ट मिला, क्या वहां से हमें उत्पाद मिला। तो यानी कि जो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें बोला जाता है अभिकारक, और जो बन जाता है अभिक्रिया में वो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। शाबाश, ये भी हो गया आपका। अब बात आई कि कैसे लिखेंगे। देखिए शब्दों में हमने यहाँ पे लिखा है, इसको शब्दों में लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हमने उसको और छोटा करना चाहा और वहां से हमने प्राप्त किया कि अभिकारक क्या होते हैं, जो भाग लेते हैं, जो बनेगा उसको हम उत्पाद बोलते हैं, और उसको एक ऐसे समीकरण में लिखते हैं जो छोटा हो जाए। जैसे मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की यानी कि उसके साथ वो जलता है और फिर क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इनके बीच में लगाएंगे हम निशान किसका, प्लस का, कि ये दोनों आपस में जुड़े, आपस में इन्होंने अभिक्रिया की। और जो इनसे बना यानी कि हम एक तीर का निशान दिखाते हैं, ये तीर दिखाएगा कि इनसे उस तरफ जाकर क्या बनता है, वो हमारा उत्पाद बनता है। देखिए इस तीर से जो आपके बाएं हाथ की तरफ होता है वो होते हैं अभिकारक। हमेशा अभिकारक कहाँ लिखने, तीर के बाएं बाएं तरफ, यानी कि उसकी जो पूंछ है उसकी तरफ लिखने हैं। और जो उसका हेड है, जो उसका सिरा है, उससे जो हमारा दायां हाथ हो जाएगा, दाएं हाथ की तरफ हमने क्या लिखने हैं, उत्पाद लिखने हैं। बाएं हाथ की तरफ तो क्या आ गए, अभिकारक आ गए, दाएं हाथ की तरफ क्या आ गया, उत्पाद आ गया। कब, जब हमारा एरो लेफ्ट से राइट जा रहा है, दिखा रहा है कि लेफ्ट हमारे रिएक्टेंट थे यानी कि वो अभिकारक थे जिन्होंने अभिक्रिया की, और राइट में जाके क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन चुका है। तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। ठीक है, यानी कि ये हमारा सारा क्या था, ये हमारा शब्द समीकरण था। ये आपने याद रखना है, अच्छे से लिख लेना है कि शब्द समीकरण है, क्योंकि हमने शब्दों में उसको पूरा लिखा है। मैग्नीशियम पूरा लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना वो लिखा, तो ये सारी चीजें हमने लिखी। ये हमारा क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। देखिए हमने रासायनिक अभिक्रिया किसकी करवाई, मैग्नीशियम जला, वायु के उपस्थिति में जला और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, वो थी रासायनिक अभिक्रिया। दिखाया हमने उसको पेपर के ऊपर, किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा। और लिखा कैसे उसको, पहले हमने देखा कि ऐसे लिख देते हैं कि जब मैग्नीशियम आएगा वायु की प्रेजेंस में, जो आपकी ऑक्सीजन होगी उसकी प्रेजेंस में, जब वो जलेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। फिर हमने उसको शब्द समीकरण में और छोटा करके लिख दिया कि मैग्नीशियम आया, एक साइड हमारा ऑक्सीजन था, दोनों मिले और उन्होंने आगे चल के क्या बनाया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दिया, वो हमें पता चल गया। फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने सोचा इससे भी कोई छोटी और समीकरण बन सकती है क्या, जो 1 मिनट में लिख के ही बता सकें कि क्या
वो जो हमारी इतनी बड़ी जो अभिक्रिया हुई है उसमें क्या क्या बनेगा, क्या क्या उसमें अभिकारक यूज होंगे और कैसे बनेगा, तो वो देख लेते हैं। शाबाश, ये हमारे शब्द समीकरण थे और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम उस शब्द समीकरण को थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं उनके सिंबल के द्वारा, उनके फॉर्मूलों के द्वारा। आपको पता है कि हमारे जो इस संसार में 118 तत्व हैं, पढ़ा होगा। जो पदार्थ हैं उन्हीं से मिलकर बने हैं, ये भी आपने पढ़ा है, क्योंकि 9th क्लास में आपको सारा कुछ बता दिया गया है कि वहाँ पे बताया गया था कि जितने पदार्थ हैं इन्हीं तत्वों से मिलकर बने होंगे और ये तत्व आपके होंगे आपके पूरे के पूरे संसार में। इन्हीं तत्वों से मिलकर अगर पदार्थ बने हैं तो अगर पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मतलब तत्व भी अभिक्रिया करते हैं। और तत्वों के हमने पता है कि उनके सिंबल दिए गए हैं। सिंबल का मतलब क्या होता है, यानी कि उनके एक इंगित किया गया है किसी भी एक शब्द के द्वारा। जैसे देखिए, मैग्नीशियम को हम किससे लिखते हैं, मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से। किससे लिखते हैं, Mg से लिखते हैं। और ऑक्सीजन को हम किससे लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस को हम लिखते हैं O2 से। ऑक्सीजन गैस को किससे लिखेंगे, O2 से। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, आपने मैग्नीशियम लिया, ये लिख दिया आपने मैग्नीशियम, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहां जाकर आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये उसका फॉर्मूला हो गया MgO। तो हमने क्या किया, देखिए यहां पे हमने पूरे शब्दों में उसको लिखा, तो इसको बोला गया शब्द समीकरण। और ये आपकी बन गई जो आपकी रिक्वायर्ड, यानी कि ये आपकी क्या है, ये आपकी रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने देखा बहुत बड़ा बताना होता है। जब हम बताएंगे मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया, ऑक्सीजन मतलब कि जब वायु की उपस्थिति में जब जलाया जिसमें ऑक्सीजन थी, जला तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। फिर हमने उसको और छोटा करके लिखा, शब्दों में लिखने की कोशिश की। अब हमने 2 मिनट में क्या किया, सिर्फ सेकंड लगी हमें, मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन को O2 लिखा, और जो हमारा बना उसको MgO लिख दिया। यहीं से हमें पता चल गया, Mg से मैग्नीशियम, O2 से ऑक्सीजन, MgO से मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं बच्चों कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और ये आपका बनता है रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक कोई भी अभिक्रिया जो है, जो अपने प्रैक्टिकल की, उसमें आपने इतना तामझाम किया, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, जलाया वगैरह वगैरह, हम उसको पेपर पे 1 सेकंड में बता सकते हैं, सिर्फ क्या करके, उनके सिंबल के द्वारा। सिंबल मतलब उनके जो प्रतीक हैं, जो दिखाया जाता है जिनके द्वारा, उनके नामों को जिन प्रतीकों के द्वारा दिखाया जाता है उनको लिख के हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन जब उसको पेपर में दिखाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हो जाएगा बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके प्रेक्षण, यानी कि क्या क्या चीज होगी जिससे पता चलेगा। 4 चीजें हमने उसमें पढ़ ली। क्या पढ़ी थी शाबाश, उसमें हमने पढ़ लिया कि अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा शाबाश, रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा हमने पढ़ा शाबाश, तापमान में परिवर्तन के द्वारा देख सकते हैं। और चौथा हमने क्या देखा था कि वहां से क्या निकलती होगी, कुछ ना कुछ गैस निकलेगी। फिर हमने क्या किया, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण में हमने क्या देखा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या किया गया, जलाया गया वायु की उपस्थिति में, जैसे ही जलाया गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया और वो हमारा नीचे गिर गया। लेकिन उसको इतना बड़ा बताना और फिर उसको आगे चल के किस में कन्वर्ट कर दिया गया, छोटे शब्दों में लिखा गया, मैग्नीशियम प्लस में पूरा ऑक्सीजन लिखा, फिर हमारा बना मैग्नीशियम का ऑक्साइड। लेकिन उससे भी छोटा और बनाया गया जिसको क्या बोला गया, रासायनिक समीकरण बोलते हैं हम। वो क्या होगी हमारी, मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा उसको MgO से। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो एरो होता है आपका, जो आपका तीर का निशान है, उसके बाएं तरफ अभिकारक होंगे जो भाग लेते हैं किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, और जो दाएं तरफ होंगे वो उत्पाद होंगे जो बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो बनते हैं। हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी का हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।